नमस्कार स्टूडेंट्स, बगड़िया बाल विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हमारी रिमझिम पाठ्य पुस्तिका का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है फसलों के त्यौहार। फसलों के त्यौहार जनवरी माह के मध्य में मनाए जाते हैं और ये अप्रैल माह के मध्य तक पूरे देश में चलते हैं। फसलों के त्यौहार फसल की कटाई के वक्त जब किसान लोग होते हैं वो अपने फसलों की कटाई करके और उनसे पकवान बना के अपने आराध्य देव को भोग लगाते हैं और यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पे इन त्योहारों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आज इस चैप्टर में यही फसलों के त्योहारों का चैप्टर है, मतलब यही बताया गया है इसके अंदर कि क्षेत्र के अनुसार इन त्योहारों को कौन कौन से नामों से जाना जाता है और किस तरह से अपनी अपनी जगह पे ये मनाए जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फसलों के त्यौहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यह जो लेखिका है वो कह रही है कि बोरसी जो अंगीठी होती है उसके आगे बैठ के पूरे दिन निकल जाता है हाथ तापते हुए। और अभी क्योंकि इन दिनों बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है, 10 दिन हो गए, सूरज बिल्कुल लापता है, यानी बिल्कुल सूरज निकल नहीं रहा है। सूरज के निकलने के इंतज़ार में ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है बोरसी के आगे बैठे बैठे। लेकिन आज तो इतनी ज़्यादा ठंड है कि रज़ाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही, यानी कि बिल्कुल कपकपा देने वाली ठंड है, जिस कारण से रज़ाई से निकलने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, आज ई लोग के उठे के नईखे खा, बोल जल्दी तैयार होकस, अब तो उठने में ही भलाई है। यह बिहार के आसपास के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नक्शे में, बिहार के आसपास के क्षेत्र की जो क्षेत्रीय भाषा है उसका भी प्रयोग यहाँ पे लेखिका ने किया है इसके अंदर। तो वो बता रहे हैं कि खिड़की से ऐसे बाहर झांकने पे तो बिल्कुल समय का पता ही नहीं चल रहा है जब कि सुबह हो गई है, क्योंकि सूरज बिल्कुल है नहीं, लेकिन बाहर चहल पहल हो रही है, पानी के गिरने की आवाज़ें और पशुओं को हाँक लगाने की आवाज़, उससे थोड़ा पता चल रहा है कि सुबह हो गई है। ऐसे तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि सुबह हो गई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठंड हम पहले कब्बो ना देखी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। खिचड़ी का समय जो होता है जनवरी माह के आसपास का समय होता है। इस समय पे ठंड थोड़ी चली जाती है और मौसम में थोड़ी गर्मी आ जाती है, लेकिन अब की बार जो ये उत्सव मनाया जा रहा है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड है और सूरज ही नहीं निकल रहा है। और चकाचक धोती पहने, बिल्कुल साफ़ सुथरी सफ़ेद रंग की जो धोती होती है वो दादी और चाचा ने पापा ने पहन रखी है। मांड लगाने का मतलब है जो कलफ हम सूती कपड़ों में लगाते हैं, कॉटन के कपड़े जो होते हैं उनमें कलफ लगाई जाती है, उसी को मांड कहा गया है। तो मांड लगी हुई धोती पहन के और तैयार होके बैठे हैं। लेकिन अब की बार ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण पापा कह रहे हैं कि उनको शायद धोती में ठंड ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सैलम की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से
उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। जब हम सब ने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। दादी मचिया पे बैठी है। मचिया चारपाई, छोटी चारपाई होती है, उसको कहा गया है और बिल्कुल साफ़ सुथरी दादी लग रही है क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद साड़ी उन्होंने पहन रखी है और उनके बाल भी बिल्कुल सफ़ेद है। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही है क्योंकि पूरा सफ़ेद है, तो दादी साफ़ लग रही है और वो मचिया पे बैठी है और उनके सामने केले के कुछ पत्तों में तिल और गुड़, चावल, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। इन सब को हम सारे घर वालों को इन सारी चीज़ों को प्रणाम करना है बारी बारी से, और जब सब प्रणाम कर लेंगे उसके बाद में ये दान दे दिए जाते हैं। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं मिलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़, ये सब खाए हैं। गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम बना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे वह बिल्कुल अलग होती थी, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। इतना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिल भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपने पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। अब लेखिका कह रही है कि आज खिचड़ी में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जो बचपन में खिचड़ी हुआ करती थी, हमारे स्कूल के दिन थे, उस वक्त जो खिचड़ी हुआ करती थी, यानी कि ये उत्सव उस वक्त मनाया जाता था, तो उसकी तो बात ही कुछ अलग थी। क्योंकि हमारे जो टीचर्स थे, भाई सब जो मिट्टी के बने या फिर ईंटों के बने चूल्हे पे बड़े बड़े कढ़ाई बड़े बड़े कढ़ाइयाँ होती हैं ना, हमने घरों में भी देखी है, हलवाई की दुकानों पे देखी है, उन कढ़ाहों के लिए बोला गया है। और उनमें खिचड़ी बनाई जाती थी और हम क्या करते थे, टीले पे पतंग उड़ाते थे। टीलों पे दौड़ दौड़ के पतंग उड़ाते थे, नाव भी चलाते थे। हमारा छुट्टी का दिन होता था, उस दिन त्यौहार होता है तो छुट्टी होती है उस दिन, तो उस दिन छुट्टी होती थी और हम बड़ी खूब खुश रहते थे। हम पतंगे उड़ाते थे और पतंग को हमें लगता कि बहुत देर हो गई तो हम उस पतंग को थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ते और बीच बीच में आके हम भी अपने सभी जो टीचर्स वगैरह भैया सब थे उनकी हेल्प करने के लिए आते, उनको मटर और प्याज छिलवा देते थे। आगे लेखिका कह रही है कि ढंग कैसा भी हो, कहीं पे कैसा भी त्यौहार मनाया जाए, हम चाहे बड़े हों या छोटे हों, लेकिन वाकई में ये त्यौहार किसका है? खुशियों का ही है। ये त्यौहार हमेशा सारे के सारे खुशियों के लिए ही मनाए जाते हैं। त्योहारों के माध्यम से भाईचारा और भेदभाव ख़त्म हो जाता है और भाईचारे का विकास होता है, क्योंकि हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, सब मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। हमारे मन में अगर कुछ मनमुटाव है, गिला शिकवा है, तो वो भी दूर हो जाता है। भारत में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, आप जानते ही हो, होली, दिवाली, मकर संक्रांति, दशहरा, ईद, क्रिसमस, बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जो सभी जातियों के लोग और सारे पूरे देश में मिलजुल के मनाए जाते हैं। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।